ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब इस पॉलिनोमियल का आपको पहले तो फैक्टर पता करने हैं, यानी इसका फैक्टर पता करना, उसके बाद आपको वेरीफाई कराना है जो कि कोफिशिएंट और इसके जीरोज में भी रिलेशन होता है। जैसे मैंने बताया था इसके दो जीरोज होते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में सम ऑफ जीरोज और मल्टीपल ऑफ जीरोज को वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका फैक्टर करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो 1 है। 1 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो आता 8। अब 8 का ऐसा फैक्टर करना है कि आपको यहाँ पे जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। देखो अगर 4 और 2 लेता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखो, माइनस का 4 लेता हूं और प्लस का 2 लेता हूं, तो -4 में +2 को मैं ऐड करूंगा तो मुझे माइनस का 2 मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं x² माइनस का 4x और +2 माइनस का 8, ये हुआ। अब सॉरी x यहाँ भी लगाएंगे क्योंकि x भी इसके साथ है, ये x² पूरा का पूरा फैक्टर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो अब इसमें से आप x कॉमन लोगे तो ये बचेगा आपका x-4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा x-4। देखो ये x + 2 एक फैक्टर हुआ इसका, दूसरा फैक्टर यहाँ से आ जाएगा x-4। अब देखो अगर आप x + 2 = 0 करते हो तो x = -2 आ जाता है, एक वैल्यू ये आ गई। इसको आप x - 4 = 0 करते हो तो x = 4 आ जाएगा। यानी यहाँ पे देखो दो जीरोज आपको मिल गए। अब आपको इन जीरोज को क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो देखो मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा इसके दो जीरोज होते हैं, अल्फा और बीटा दो जीरोज होते हैं। अल्फा प्लस बीटा = क्या बताया था मैंने, -b/a। देखो इनके कोफिशिएंट में और जीरोज में ये रिलेशन होता था कि दो मूलों का जो जोड़ होता था यानी सम ऑफ जीरोज -b/a होता था। तो b क्या है यहाँ पे, देखो -2, यानी देखो फॉर्मूले में क्या है, माइनस पहले से ही है, -2 लेंगे अपॉन में a क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, यानी कि ये आ जाएगा 2। और अल्फा इंटू बीटा c/a होता था। अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, c/a। c क्या है यहाँ पे, -8 अपॉन a क्या है यहाँ पे 1, यानी क्या आ गया, -8 आ गया। देखो अल्फा इंटू बीटा क्या आया 8 और अल्फा प्लस बीटा क्या आया इधर नीचे, अल्फा प्लस बीटा क्या है 2। देखो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 2 आएगा और दोनों का गुणा करोगे तो -8 आएगा, यानी इसका वेरिफिकेशन भी हो गया। पहले हमने इसको सॉल्व किया और इसके दो जीरोज निकाले, उसके बाद इसको वेरीफाई भी कर दिया कि सम ऑफ जीरोज कितना होता है, तो वो मल्टीपल ऑफ जीरोज कितना होता है, मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज -8 होता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो 4s² माइनस का 4s + 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, देखो अब इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे तो ये आता है आपका 4s²। 4s² का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने और घटाने पे माइनस का 4s आए और गुणा करने पे प्लस का 4s² आए। तो आप माइनस का 2s और माइनस का 2s ले सकते हो। देखो इनको जोड़ोगे अगर आप तो ये माइनस का 4s आएगा, गुणा करोगे तो 4s² आ जाएगा। इसको लिखते हैं 4s² माइनस का 2s प्लस 1। अब यहां से आप 2s कॉमन ले लो, 2s जब कॉमन लोगे तो बचेगा यहाँ पे 2s माइनस का 1, फिर माइनस का 1 कॉमन लोगे यहाँ पे तो ये बचेगा आपका 2s माइनस का 1। देखो ये सेम है, ये हमेशा सेम आना चाहिए। अगर गलत सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका फैक्टर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो ये क्या होगा, 2s - 1 और 2s - 1, यानी कि देखो अगर आप 2s - 1 = 0 करोगे तो s = आएगा 1/2 और यहां से भी सेम आएगा, s = 1/2, यानी इसके दो जीरोज कितने आ गए, देखो इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज कितने आ गए, 1/2 और 1/2। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं। सम ऑफ जीरोज -b/a होता है। b क्या है यहाँ पे, देखो -4
यानी माइनस पहले से ही है और माइनस का 4 अपॉन में ए क्या है यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 4 अपॉन 4, जब इसको काटोगे तो आएगा 1। सम ऑफ जीरोस क्या आया 1, मल्टीपल ऑफ जीरोस सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए, सी क्या है यहाँ पे 1, ए क्या है यहाँ पे 4, यानी 1 अपॉन 4 आया। अब ध्यान से देखो, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे हाफ और हाफ 1, यानी दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा 1, और दोनों का जब गुणा करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 4। यानी हमने ये वेरीफाई भी कर दिया कि दोनों जीरोस को जोड़ने पे 1 आ रहा है और दोनों जीरोस का गुणा करने पे 1/4 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, मतलब हमने इसका गुणनखंड कर दिया और उसका जीरोस निकाला, और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको हमने वेरीफाई भी किया। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 6x² -3 -7x। 6x² -3 -7x, ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो हम इसको लिखते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक रूप होता है ऐसा होता है 6x² -7x और -3। ठीक है, अब देखो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18, देखो प्लस माइनस माइनस यानी -18x²। अब इसका हमें ऐसा फैक्टर करना है कि हमें माइनस का 7x मिले जोड़ने या घटाने पे, और गुणा करने पे मिले माइनस का 18x। देखो मैं अगर ऐसा लिखूं कि माइनस का 9x और प्लस का 2x, जब इसको गुणा करूंगा तो 9 2 18, माइनस का 18x² आ जाएगा। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो माइनस का 7x भी आ जाएगा। इसका मतलब ये फैक्टर काम चल सकता है इससे। मैं इसको लिखूंगा 6x² माइनस का 9x प्लस 2x -3। अब यहां से मैं कॉमन लूंगा, यहां से 3x कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 2x -3, और प्लस 1 कॉमन लूंगा तो ये भी बचेगा आपका 2x -3। देखो ये सेम आ रहा है, ये हमेशा सेम आना चाहिए। अगर आपका डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अभी देखो ये क्या हो जाएगा 3x + 1 और दूसरा हो जाएगा 2x -3। अब देखो 3x + 1 अगर आप 0 करते हो तो 3x -1, तो x -1/3, एक तो फैक्टर ये आ गया एक जीरोस। अब यहां से आप करते हो 2x -3 = 0, तो 2x 3, तो x 3/2, ये एक जीरोस ये आ गया। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। देखो वेरीफाई करने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस चाहिए और मल्टीपल ऑफ जीरोस चाहिए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, मल्टीपल ऑफ जीरोस c/a होता है। सम ऑफ जीरोस देखो b की जगह पे क्या है इस इक्वेशन में -7, यानी माइनस पहले से ही है और -7 ये भी। a की जगह पे क्या है देखो 6, यानी कि 7/6। अब सम ऑफ जीरोस कितना है 7/6। मल्टीपल ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, c की जगह पे क्या है -3, a की जगह पे क्या है 6, जब इसको काटोगे तो -1/2 आएगा। अब ध्यान से देखो, जब आप इन दोनों जीरोस को जोड़ोगे, तो आएगा 7/6, और जब इन दोनों जीरोस को क्या करोगे गुणा करोगे तो ये आएगा 1/2। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर। 4u² + 8u, ये क्या है 4, मार्क करने चल रहा है तो ये क्या है 4u² + 8u, ऐसा है। ठीक है, देखो यहां से तो डायरेक्ट फैक्टर लेके कॉमन कर सकते हो। अगर यहां से 4u मैं कॉमन ले लूं 4u, तो ये बचेगा u + 2। ठीक है, अगर मैं 4u = 0 करता हूं तो u = 0 आएगा मेरे को। अगर मैं u + 2 = 0 करता हूं u = -2 आएगा। अब हम देखते हैं कि सम ऑफ जीरोस और मल्टीपल ऑफ जीरोस क्या होंगे। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा + बीटा -b/a होता है। अब b की जगह पे देखो क्या है यहाँ पे 8, यानी कि -8। a की जगह पे क्या है यहाँ पे 4, जब इसको काटोगे तो ये आएगा -2। सम ऑफ जीरोस कितना आएगा -2। मल्टीपल ऑफ जीरोस कितना आएगा c/a। c/a का मतलब क्या होता है, c की जगह पे क्या है देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, a की जगह पे क्या है 4 है,
तो ये आ जाएगा आपका 0। मल्टीपल ऑफ जीरो क्या आ जाएगा 0। देखो इन दोनों का गुणा करोगे तो 0 आएगा, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो माइनस का 2 आएगा। तो हमने ये वेरीफाई भी कर दिया कि जब इसको हमने सॉल्व किया 2 जीरोज मिले, पर जीरो और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। जब हमने इसको वेरीफाई किया तो जोड़ने पे आ रहा है हमारा माइनस का 2 और गुणा करने पे आ रहा है 0। तो ये वेरीफाई भी हो गया कि ये नंबर ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन। अब देखो टी स्क्वायर माइनस 15, फिफ्थ नंबर। ये क्या है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। इसको बिठा लेते हैं। देखो टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो इसको आपको ब्रेक करने के लिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करोगे, देखो टी स्क्वायर माइनस 15 को लिख सकते हो रूट 15 का स्क्वायर। अभी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। इसका फॉर्मूला होता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। अब देखो अगर आप टी प्लस रूट 15 को 0 के इक्वल करते हो तो t इज इक्वल टू माइनस का रूट में 15 आएगा। इसको अगर करते हो तो t इज इक्वल टू रूट का 15 आएगा प्लस का। अब इसको वेरीफाई जब आप करोगे तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी की जगह पे क्या है, देखो यहाँ पे बी की जगह पे क्या है 0, कुछ नहीं है 0 अपॉन में ए की जगह पे क्या है 1, 0 अपॉन 1 यानी कि 0। दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए 0, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए। सी की जगह पे क्या है माइनस का 15, ए की जगह पे क्या है 1, और दोनों का अगर आप गुणा करोगे तो क्या आना चाहिए, ये माइनस का 15 है क्योंकि देखो सी की जगह पे क्या है माइनस का 15। देखो दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो आना चाहिए 0, दोनों को अगर गुणा करते हो तो आना चाहिए 15। यानी कि ये वेरीफाई भी हो गया कि ये तो जो दो जीरोज हैं और उनके कोफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन है, ये वेरीफाई भी हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी फर्स्ट का 6। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये है आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। फिर से भाई काम करना है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो 3 4 जा 12 यानी माइनस का 12x स्क्वायर। अब इस 12x स्क्वायर का ऐसा फैक्टर करो कि तुम्हें जोड़ने घटाने पे माइनस का 1 आना चाहिए और गुणा करने पे माइनस का 12x आना चाहिए। तो माइनस का 4x और 3x ऐसा हो सकता है, माइनस का 4x और 3x जब गुणा करोगे तो 12x स्क्वायर, और जब इनको जोड़ोगे तो आएगा माइनस का x। ठीक है, तो ये लिखता हूं मैं 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3x माइनस 4। जब मैं यहां से x कॉमन लूंगा तो ये आएगा 3x माइनस 4। जब मैं यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लूंगा तो ये आएगा 3x माइनस 4। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा 3x माइनस 4। जब मैं x प्लस 1 को 0 के इक्वल करूंगा तो x इज इक्वल टू मुझे मिलेगा माइनस का 1। जब मैं 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल करूंगा तो मुझे 3x इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 मिलेगा। अब मैं इसको वेरीफाई करूंगा क्या ये मेरे दो जीरोस निकले हैं, इनके कोफिशिएंट के साथ में क्या रिलेशन है। यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन ए, अल्फा इंटू जो बीटा होता है वो c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा माइनस का b अपॉन ए। देखो b की जगह पे क्या है माइनस का 1 है, माइनस पहले से फॉर्मूले में होता है माइनस का 1 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 3, यानी ये तो आ गया 1 अपॉन 3। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, सी की जगह पे देखो क्या है माइनस का 4, ए की जगह पे क्या है 3 यानी माइनस का 4 अपॉन 3। ये मिला मुझे मल्टीपल ऑफ जीरो। अब ध्यान से देखो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 1 अपॉन 3 आएगा, जब इन दोनों का गुणा करोगे तो माइनस का 4 अपॉन 3 आएगा। यानी कि इस जीरोज और इनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी हमने वेरीफाई कर दिया और मैंने देखा कि इन दोनों को जोड़ने पे मुझे 1 अपॉन 3 मिल रहा है,
इन दोनों को गुणा करने पे मुझे -4/3 मिल रहा है। ठीक है, तो ये वेरीफाई भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे छोटे छोटे, जिनको आपको फैक्टर भी करना था और वेरीफाई भी कराना था। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros। रिस्पेक्टिवली ये क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। अगर ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ रहेगा। इसका मतलब ये कि आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी गिवन रहेगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी गिवन रहेगी। आपको पॉलिनोमियल बताना है सीधा सीधा। तो आप ये जानते हो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका बेसिक रूप होता है, यानी कि स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। ऐसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आपको सम ऑफ जीरोज और मल्टीपल ऑफ जीरोज आपको गिवन रहेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 1/4 और -1, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और ये दिया हुआ -1। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे इसको कंपेयर करोगे। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, जो कि कितना दिया हुआ है 1/4। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या फॉर्मूला होता है, c/a, जो कि क्या दिया हुआ है -1। ठीक है, अब देखो -1 को आप 1/1 लिख सकते, -1/1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पे -b/a और c/a, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक ही इक्वेशन में a की वैल्यू अलग अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेम नहीं है, लेकिन हम इसको सेम एक जैसा बनाएंगे। देखो a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो मैं इसको भी 4 बनाऊंगा। कैसे कि इन दोनों को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा आपका 4। अब ध्यान से देखो b की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू क्या है 4, यहाँ भी a की वैल्यू देखो सेम, c की वैल्यू -4। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं, a इज इक्वल टू क्या है 4, b इज इक्वल टू क्या है -1। देखो -b की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू -1, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, c की वैल्यू है -4। जब मैं इक्वेशन लिखूंगा इस इक्वेशन में मुझे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4 रखनी पड़ेगी, तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, लिखोगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड रूप है, इसमें a b c की वैल्यू को पुट करोगे। तो a की जगह पे क्या लिखोगे, देखो 4, यानी कि 4x² प्लस b की जगह पे क्या है -1, यानी जब इसको गुणा करोगे तो ये -x हो जाएगा, और c की वैल्यू क्या है -4। ये आपको मिला इक्वेशन। ठीक है, ये क्या मिला, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, ये आपको मिला इक्वेशन, यानी कि आपको सम ऑफ जीरोस गिवन थे, सम ऑफ जीरोस गिवन थे, मल्टीपल ऑफ जीरोस गिवन थे। तो आपको सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन मालूम था, आपने देखा ऐसा हो रहा है। अब एक ही इक्वेशन में a की वैल्यू अलग अलग तो हो नहीं सकती, इसलिए आप इसको सेम बनाओगे। उसके बाद a b और c की वैल्यू को
लिखोगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक स्टैंडर्ड रूप होता है उसके अंदर में ए बी सी की वैल्यू को पुट करोगे तो आपका इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, √2 और 1/3 दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड में अल्फा प्लस बीटा √2 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1/3। ठीक है, चलो एक चीज का ध्यान देना आप यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन है, जो कि मुझे दिया हुआ है √2, मान लेता हूँ √2/1 हो सकता है। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, जो कि हमें दिया हुआ है 1/3। अब यहाँ भी ध्यान दो, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है। एक ही इक्वेशन में ए की वैल्यू अलग अलग तो हो नहीं सकती, तो मुझे इसे सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों में करेंगे ताकि इसकी वैल्यू में कोई भी इफेक्ट ना आए। तो ये आपका हो जाएगा √2, पहले 3 लिखते हैं, यानी 3√2 अपान में 3। अब ये हो जाएगा आपका 1/3। अब कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आपको 3 मिलेगी, देखो दोनों जगह पे। बी की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 3√2। सी की वैल्यू क्या मिलेगी 1। अब इक्वेशन में रखो, इक्वेशन क्या होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ए की वैल्यू को 3 रखोगे तो 3x², बी की वैल्यू माइनस 3√2 है तो माइनस का 3√2 इंटू एक्स, सी की वैल्यू 1 है। ये मिला आपको इक्वेशन, ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपका। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लिख नहीं पा रहे होगे तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन में दिया है 0 और √5 इसके रूट है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 दे रखी है। आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, इसका मतलब 0। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए, इसका मतलब दिया होगा √5। देखो 0 को √5/1 लिख सकते हो, √5/1 भी लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो ए की वैल्यू यहाँ भी 1 है, ए की वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ पे कोई लोचा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली हमें ए की वैल्यू क्या मिल रही 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस का 0 यानी कि 0, सी की वैल्यू देखो √5 मिल रही है। अब इक्वेशन में रख देना है ax² प्लस bx प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 यानी x² प्लस b की वैल्यू 0 है यानी कि ये हो जाएगा 0, सी की वैल्यू है √5 यानी x² प्लस √5। ये मिला हमको इक्वेशन। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, ठीक है, यानी इस इक्वेशन में भी सम ऑफ जीरोस मल्टीपल ऑफ जीरोस गिवन था। अब कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन हमें मालूम है तो वहां से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। अगला हमें दिया हुआ है 1,1 यानी कि सम ऑफ जीरोस जो है वो भी 1 है, मल्टीपल ऑफ जीरोस जो है वो भी 1 है। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, यानी कि माइनस का क्या हमें दिया होगा वो देखते हैं। हमें दिया 1 यानी 1/1 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है c/a होता है फॉर्मूला, ये भी 1 दिया हुआ है, 1/1 लिख सकते हैं। देखो यहाँ भी a की वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी कोई भी लोचा नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमें a की वैल्यू 1 लेनी है, b की वैल्यू देखो माइनस का 1 हो जाएगी, c की वैल्यू यहाँ पे भी 1 हो जाएगी। अब इक्वेशन में लिखूंगा ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू क्या लेनी है हमें 1 यानी कि ये हो जाएगा आपका x², और b की वैल्यू माइनस का 1 लेनी है यानी कि माइनस का x हो जाएगा, और प्लस c की वैल्यू क्या लेनी है 1। तो ये मिला हमें इक्वेशन। चौथे नंबर क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस 1 था और मल्टीपल ऑफ जीरोस 1 है, तो हम इसको लिखेंगे और सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होते हैं उसको हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, माइनस का 1/4, माइनस का 1/4।
और मल्टीपल ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है आपको 1/4। देखो आपको एक चीज मालूम है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस का b अपॉन ए होता है और मल्टीपल ऑफ जीरोस जो होता है वो c अपॉन में ए होता है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का 1 अपॉन में 4, इसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है 1 अपॉन में 4। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4 है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या मिला मुझे 4, b इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, देखो माइनस माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू 1 मिल जाएगी, c की वैल्यू क्या मिला, यहाँ भी 1 मिला, यानी कि a b c की वैल्यू मिल गई। अब इक्वेशन लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। a की वैल्यू हमें 4 रखनी है यानी 4x स्क्वायर और b की वैल्यू हमें 1 रखनी है यानी x प्लस c की वैल्यू 1 रखनी है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमने निकाला। नेक्स्ट वाला है हमारा 4,1, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6। ये है 4,1 यानी कि सम ऑफ जीरोज आपको 4 दे रखा है, मल्टीपल ऑफ जीरोज 1 दे रखा है। तो आपको एक चीज मालूम है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस का b अपॉन ए, मल्टीपल ऑफ जीरोज क्या होता है c अपॉन ए। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4, क्या दे रखी है 4, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1। देखो 4 को 4 अपॉन 1 लिख सकते हो, 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हो। ध्यान से देखो a की वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू देखो यहाँ से माइनस का 4 मिलेगी, क्योंकि माइनस b इज इक्वल टू 4 है तो b इज इक्वल टू माइनस का 4 होगा। और c की वैल्यू 1 मिलेगी, हमें c की वैल्यू 1 मिलेगी। अब इक्वेशन में लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। a की वैल्यू क्या है 1 यानी कि x स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस का 4 यानी माइनस का 4x प्लस c की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। तो ये मिला हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच, मतलब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था जब उसका सम ऑफ जीरोस और मल्टीपल ऑफ जीरोस गिवन हो। तो हम किसकी मदद से निकाले ये चीज, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाले तो किसकी मदद से निकाले। हमें एक चीज मालूम था कि जो सम ऑफ जीरोस होता है और मल्टीपल ऑफ जीरोस और जो कोफिशिएंट होते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसके बीच में क्या रिलेशन है। हमें ये रिलेशन मालूम थे कि सम ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस का b अपॉन ए होता है, सम मल्टीपल ऑफ जीरो क्या होता है c अपॉन ए होता है। ये रिलेशन हमें मालूम थे जो कि पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था। उसके बाद हम लोगों ने इससे कंपेयर किया, वैल्यू a b और c की वैल्यू निकाली हमने, और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड रूप होता है उसके अंदर हम a b और c की वैल्यू को पुट कर दिए। तो हमें जो हमारा क्वेश्चन पॉलिनोमियल चाहिए था, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए था, वो मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2.2 यानी कि 2.2 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।